नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग अहीर समाज के क्षत्रित्व और देवत्व की उस पराकाष्ठा को जान पाएंगे जिसकी गूंज चहुओर थी, जिसके बखानों और गुणों को वेदों से लेकर पुराणों ने भी किया, जिसमें आप लोग अहीर जाति की सर्वाधिक प्राचीनता और उसके क्षत्रिय होने के साथ साथ यह भी जान पाएंगे कि इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर कोई दूसरी जाति है ही नहीं। तथा इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि अहीर अर्थात गोप जाति में देवताओं का अंश कैसे है। और सबसे खास बात इस वीडियो की ये है कि इसमें अहीर समाज के विपरीत प्रश्नों का सटीक जवाब दिया गया है, जिसको जानना यादव समाज के लिए नितांत आवश्यक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अध्याय 17 और 18 के आधार पर बताऊंगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोप देवी के भेष में पहली बार श्री राधा से मिलने गए और वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण गोप देवी के रूप में अपनी तथा अपनी गोप जात की बुराई श्री राधा से अनेकों प्रकार से करने लगे। तब गोप देवी के इस प्रकार कटु वचन को सुनकर राधा ने कहा, सखी तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं, और इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। इसलिए मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप अर्थात अहीर जात से बढ़कर कोई जाति ही नहीं है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अहीर जाति की सर्वोच्चता का बखान स्वयं राधा जी ने किया, जो साक्षात लक्ष्मी के रूप में गोपकुल में जन्म ली थी। इसलिए इनका कहा हुआ प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य की तरह सत्य है, इसमें दो राय नहीं। मित्रों, अहीर जाति की सर्वोच्चता का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि इस गोप जाति के बारे में इंद्र भी कुछ ऐसा ही कहे हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 17 के उस प्रसंग में मिलता है, जिसमें ब्रह्मा जी अपनी प्रथम सृष्टि निर्माण के बाद पुष्कर में बहुत बड़ा यज्ञ किए, जिसमें समस्त जीव जंतुओं को आमंत्रित किया गया था। किंतु यज्ञ प्रारंभ करने से पहले ही एक घटना घटी, जिसमें यज्ञ प्रारंभ करने का समय जब नजदीक आ गया तो होताओं ने ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को यज्ञ में शीघ्र आने को कहा, किंतु सावित्री तत्काल यज्ञ में उपस्थित होने से इनकार कर दी। यह सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को आदेश दिया, हे इंद्र, तुम मेरे लिए एक पत्नी लाओ जिससे यज्ञ प्रारंभ हो तथा समय न बीते, शीघ्र यह व्यवस्था करो। तब इंद्र ब्रह्मा के आदेश को स्वीकार करके स्त्री की खोज में समस्त पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। तभी उन्होंने एक उत्तम नासिका वाली उत्तम नेत्रयुता सुंदरी आभीर अर्थात अहीर कन्या को देखा और उसके पास आकर पूछा, हे शुभ्रू, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो और किस कारण से मार्ग में अकेली खड़ी हो, यह कहो। तब इंद्र का यह कथन सुनकर वह बोली, हे वीर, मैं गोप कन्या अर्थात अहीर कन्या हूँ, यहाँ दुग्ध विक्रय करने आई हूँ। तब यह वचन सुनकर इंद्र ने उस विशालाक्षी कन्या का हाथ दृढ़ता से पकड़ा और उसे वहां लाए जहां पितामह ब्रह्मा थे। तब ब्रह्मा जी उस कन्या की तरफ देखते हुए कहे, हे देवगणों, देखो ये महाभागा देवी गायत्री हैं। तब विष्णु ने गायत्री का हाथ ब्रह्मा को प्रदान किए और ब्रह्मा ने गायत्री से गंधर्व विवाह पद्धति से विवाह कर लिए। किंतु इधर गोपगण कन्या हरण के संबंध में जानकर गोप कुमार तथा गोपियां ब्रह्मा के पास आए। तभी गायत्री की माता अपनी पुत्री को देखकर रोने लगी और पूछी कि तुमको कौन यहाँ लाया है। तभी उसी समय इंद्र ने गोपों से कहे, इस बाला को हम लाए हैं, इसे ब्रह्मा ने अपनी पत्नी बनाए हैं और तुम लोगों को मैंने धार्मिक सदाचारी एवं धर्म वत्सल जानकर ही तुम्हारी कन्या ब्रह्मा को प्रदान किया है। उसी समय मामला और गंभीर न हो जाए, इसलिए बीच बचाव करते हुए स्वयं विष्णु ने भी गोपों से कहा,
इस कन्या से ही तुम लोग संसार सागर से त्राण पाने वाले हो। अब तुम सभी महोदय संपन्न होकर दिव्य लोक जानकर निवास करो, और मैं देव कार्य साधनार्थ तुम लोगों के कुल में अर्थात गोप कुल में यानी अहीर कुल में अवतीर्ण होकर रास क्रीड़ा करूंगा, जो अत्यंत प्रसिद्ध होगी। और जब नंद आदि धरती पर अवतीर्ण होंगे, तब मैं भी उनके बीच अवतार लूंगा। इस प्रकार से विष्णु ने गोपों को आश्वासन देकर उन्हें विदा किए। किंतु जाते समय गोपगण विष्णु से कहे, हे देव, यही हो, आप जो वर दिया है वैसा ही हो। आप हमारे कुल में धर्म साधनार्थ कर्तव्य हेतु अवतार लेंगे। ठीक उसी समय अहीर कन्या देवी गायत्री ने विष्णु से कही, आप गोपकुल अर्थात अहीर कुल को पवित्र करने के लिए मेरे ही गोपकुल में जन्म लेंगे। इसके बाद गायत्री ने वहां उपस्थित अपने गोपकुल के समस्त परिवारजनों को भावुक होकर देखते हुए विष्णु से पुनः कही, आज जिनको अकृतकारी गोप कहा जा रहा है, वे ही श्लाघ्य अर्थात वंदनीय होंगे, और मेरे वंश के गोपों का जहां जहां निवास होगा, वहीं वहीं स्वर्गलोक, देवगण एवं लक्ष्मी का निवास होगा, भले ही वह वन क्यों न हो। वाह, क्या बात कही है देवी गायत्री ने अपने गोपकुल के लिए। मित्रों, देवी गायत्री के विवाह का प्रसंग ऐसा प्रसंग है जिससे अहीर समाज की सारी समस्याएं ही हल हो जाती हैं। बस इस प्रसंग को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। जैसे इस प्रसंग के हिसाब से देखा जाए तो अहीर समाज से संबंधित 5 बातें निकलकर सामने आती हैं, जो ब्रह्मवाक्य की तरह सत्य एवं अकाट्य हैं। जैसे पहला यह कि इस प्रसंग के हिसाब से देखा जाए तो अहीर जाति की सर्वाधिक प्राचीनता का बोध होता है, जिसको आप लोग कभी सोच भी नहीं पाए होंगे। क्योंकि गायत्री विवाह की घटना उस समय की घटना है जब ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि निर्माण को सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद पुष्कर में बहुत बड़ा यज्ञ किए। उस समय अहीर जाति के लोगों का वर्णन मिलता है, किंतु उस समय केवल कुल एवं जात की उत्पत्ति हुई थी। तभी तो विष्णु जी गोपों से केवल यही कहते हैं कि मैं देव कार्य साधनार्थ आप लोगों के कुल गोपकुल में अवतीर्ण होकर रास क्रीड़ा करूंगा। और यही बात देवी गायत्री भी विष्णु जी से कहती हैं कि आप गोपकुल को पवित्र करने के लिए मेरे ही गोपकुल में जन्म लेंगे। मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि जिस समय ब्रह्मा जी यज्ञ किए थे, उस समय केवल जाति और कुल की ही उत्पत्ति हुई थी, जो बाद में आगे चलकर गोपकुल के सदस्य पति यदु से यदुवंश का उदय हुआ, जिसमें नंद आदि का भी जन्म हुआ। इस बात को विष्णु जी गोपों से खुद कहे हैं कि जब नंद आदि धरती पर अवतीर्ण हो गए, तब मैं भी उनके बीच अवतार लूंगा। और जाहिर सी बात है कि द्वापर युग में यदुवंश के गोपकुल में नंद बाबा का जन्म हुआ, और उसके बाद विष्णु जी भी अपने कहे अनुसार देव कार्य साधनार्थ गोपकुल में ही जन्म लिए। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यादव होने से पहले गोप अर्थात अहीर होना पड़ेगा। मित्रों, इसी बात को समाज के अधिकांश लोग नहीं जान पाए और दुष्प्रचार करने लगे कि विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में गोपकुल में अवतीर्ण नहीं हुए, वे किसी दूसरे कुल में अवतीर्ण हुए। यदि ये लोग ऐसा कहते हैं, तो क्या उस समय विष्णु जी द्वारा देवी गायत्री सहित गोपों को दिया गया यह आश्वासन कि मैं देव कार्य साधनार्थ गोपकुल में ही जन्म लूंगा, तो ये सब उनका आश्वासन झूठा था? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु ही परम शक्तिमान है और उन्हीं के हिसाब से सारा जगत चलता है, तथा उनकी कही हुई एक एक वाणी एक एक व्यवस्था को जन्म देती है। और उसी अग्रिम व्यवस्था के तहत विष्णु जी अपने कहे अनुसार गोपकुल में श्री कृष्ण नाम से अहीर कुल में अवतीर्ण हुए। यह शाश्वत सत्य है, भले ही दूसरे लोग इसके विपरीत कहें, किंतु उनके ऐसा कहने का कोई मतलब ही नहीं। मित्रों, गायत्री विवाह के प्रसंग से दूसरी बात यह साबित होती है कि अहीर ही सर्वाधिक धार्मिक, सदाचारी एवं धर्मवत्सल होते हैं। इस बात की पुष्टि इसी प्रसंग में तब होती है जब इंद्र अहीर कन्या देवी गायत्री के हरण के संबंध में गोपों से कहते हैं
कि तुम लोगों को मैंने धार्मिक, सदाचारी एवं धर्मवत्सल जानकर ही तुम्हारी कन्या अर्थात देवी गायत्री को ब्रह्मा को प्रदान किया हूं। मित्रों, यहाँ पर इंद्र के कथनानुसार यह सिद्ध होता है कि समस्त भूमंडल पर गोपों से बढ़कर धार्मिक सदाचारी कोई नहीं था। तभी तो भगवान इंद्र आभीर कन्या देवी गायत्री का हरण कर ब्रह्मा जी को दिए। इस तरह से देखा जाए तो अहीर ही सर्वाधिक धार्मिक, सदाचारी एवं धर्मवत्सल होते हैं। यह भी परम सत्य है, क्योंकि इस बात को स्वयं इंद्र कहे हैं। शायद यही कारण था कि गोप जाति को सर्वाधिक पवित्र जानकर ही उस समय विष्णु जी भी देव कार्य साधनार्थ गोपकुल में ही अवतीर्ण होने का आश्वासन गोपों को दिए। सो द्वापर में वैसा ही हुआ, अन्यथा वे श्री हरि दूसरे कुल में भी जन्म ले सकते थे, किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया, वे गोपकुल में ही अवतीर्ण हुए। यह भी परम सत्य एवं अकाट्य है। किंतु बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके आगे भी देखने को मिलता है कि इस पवित्र अहीर कुल में भगवान विष्णु के अलावा देवता लोग भी अवतीर्ण हुए। इस बात की पुष्टि भगवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 1 से की जा सकती है, जिसमें ब्रह्मा जी अपने समस्त देवताओं से कहते हैं कि देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है और तुम लोग भी मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के आदेश से समस्त देवता गोपकुल, जिसे यदुकुल भी कहा जाता है, उसमें अवतीर्ण हुए। यह भी परम सत्य है, क्योंकि यह ब्रह्म वाक्य है। किंतु ब्रह्मा जी स्वयं यदुकुल में जन्म नहीं ले पाए। इस बात को लेकर वे हमेशा दुखी रहते थे कि क्यों न मेरा जन्म गोपकुल में हो सका। इसी व्यथा को ब्रह्मा जी प्रभु की स्तुति करते हुए भगवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 14 में कुछ इस प्रकार कहे हैं। प्रभो, इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल के किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म होने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ ही जाएगी। वाह, क्या बात कहे हैं ब्रह्मा जी गोपों के लिए। इससे अधिक पवित्रतापूर्ण बातें गोपों के लिए और क्या हो सकती है। किंतु आश्चर्य इस बात का है कि कुछ अज्ञानी लोग गोपकुल यानी अहीर कुल को शूद्र बताने में जी जान से लगे हुए हैं। ऐसे में सर्वाधिक पवित्र कुल अहीर कुल को शूद्र मान लिया जाए तो जिसमें भगवान विष्णु सहित समस्त देवताओं ने जन्म लिया, उन सभी को शूद्र मानना पड़ेगा। किंतु इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए अहीर कुल को शूद्र मानना विष्णु सहित समस्त देवताओं को भी शूद्र मानना पड़ेगा, या तो फिर अहीर कुल को सर्वाधिक पवित्र कुल मानना ही पड़ेगा। अतः अहीर सर्वाधिक पवित्र जाति है, जो ब्रह्म वाक्य होने से कटु सत्य है। तभी तो इस जाति में ब्रह्मा जी खुद जन्म लेने के लिए तरसते रहे। इसलिए गोप जाति को शूद्र कहना एक मूर्खतापूर्ण साजिश है, जो कभी साकार नहीं हो सकती। किंतु मित्रों, अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि पौराणिक संदर्भों के अनुसार गोपों अर्थात अहीरों को सर्वाधिक शक्तिशाली क्षत्रिय भी माना गया है, अर्थात अहीर को क्षत्रिय भी कहा गया है। इस बात की पुष्टि महाभारत के साथ साथ लगभग प्रत्येक पुराणों से की जा सकती है। जैसे मत्स्य पुराण के अध्याय 34 के श्लोक संख्या 28 से 29 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। इसी तरह से हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के अध्याय 33 के श्लोक संख्या 53 से 55 में लिखा गया है कि विश्री से जो संतान परंपरागत चली, उसके अंतर्गत सभी क्षत्रिय विश्री कहलाए और मधु के वंशज माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार यदु के नाम पर उस वंश के लोग यादव कहलाए।
और इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूर्व काल में भगवान विष्णु देवी गायत्री के विवाह के समय गोपों को आश्वासन दिए थे कि मैं आप लोगों के कुल गोपकुल में जन्म लूंगा। और उसी गोपकुल के सदस्य पति यदु से यदुवंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें आगे चलकर सूरसेन के पुत्रों से अंधक और विश्री हुए, जिसमें विश्री के कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो सब के सब गोप अर्थात अहीर थे। क्योंकि इस संबंध में विष्णु जी पहले ही बता चुके हैं कि मैं गोपकुल में जन्म लूंगा, तो यहाँ पर अब किसी को यह संशय नहीं होना चाहिए कि गोप, अहीर और यादव अलग अलग होते हैं, अर्थात ये सब एक ही हैं जिनकी मूल जाति गोप है और सभी क्षत्रिय ही हैं। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। और आप लोगों को मैं यह भी बता दूं कि राजा यदु, जिनसे यदुवंश का उदय हुआ, वे भी गोप अर्थात अहीर ही थे। इस बात की पुष्टि ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 62 की ऋचा 10 में आप लोग खुद देख सकते हैं, जिसमें यदु को गोपालन करने की वजह से उन्हें स्पष्ट रूप से गोप अर्थात अहीर कहा गया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यादव बनने से पहले अहीर अर्थात गोप होना पड़ेगा, जैसा कि ऋग्वेद की इस ऋचा से स्पष्ट होता है कि जिस यदु से यदुवंश बना वो पहले अहीर अर्थात गोप ही थे। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि यादव या यदुवंशी वही हो सकता है जो गोप अर्थात अहीर हो, अन्यथा वह जीवन भर निराधार चिल्लाता रह जाएगा कि मैं ही यादव हूं, कुछ होने वाला नहीं है। अतः उसको पहले यह सिद्ध करना होगा कि मैं अहीर हूं इसलिए यादव हूं, तब जाकर बात बैठ सकती है, अन्यथा नहीं। मित्रों, यादव समाज के ऊपर लिखी गई अब तक की सर्वाधिक प्रमाणित किताब गोपाभीर यादव है, जिसमें अहीर समाज के ऊपर तमाम बेतु के प्रश्नों का जवाब बड़े ही आसान और प्रमाणित तरीके से दिया गया है। उस किताब को भी आप लोग अवश्य पढ़ें। इसको मंगवाने के लिए सीधे लेखक महोदय श्री सुमंत कुमार यादव के मोबाइल नंबर 8218952021 पर बात कर सकते हैं। तो मित्रों, अहीर समाज की दुर्लभ जानकारियों वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।